हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू BR01 एस्पिरेंट। और आप लोग को पता ही होगा कि मैंने भी इस बार सीजीएल का पेपर दिया था और सीजीएल का दिया था। और दोनों का मेरा प्री भी क्वालिफाई हुआ है और दोनों का मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं अपना मार्क शेयर नहीं करूंगा, बट मैं जो शेयर करने वाला हूँ वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अभी अभी सीजीएल का मेंस हुआ, अभी 18, 19 और 20 तारीख को दिसंबर का मेंस। और मैं जो यूट्यूब खोल के देख रहा हूँ तो उसमें सिर्फ देख रहा हूँ मेरा स्कोर कार्ड, माई ये माई वो, माई 300 प्लस दिस, माई इतना अटेम्प्ट, माई वो अटेम्प्ट। भाई चुल मचा के रख दिया है सब लोगों ने। मतलब हर एक टॉपर एक यूट्यूबर बन चुका है आपके अब। मतलब जो जिसका जो साला पास है, जो पूरा कॉन्फिडेंस वीडियो पे पहले जा रहा है, पहले जा रहा है। और जो साला जिसका 300 के नीचे है वो बेचारा बस वीडियो देख रहा है कि इसका कितना आया, इसका कितना आया। मतलब अभी विकट परिस्थिति आ चुकी है सीजीएल के फील्ड में। तो मेरा पेपर जो था वो था 20 जनवरी को। सॉरी, मेरा पेपर जो था वो था 20 जनवरी को, और मैं यहाँ मेरा मेरा जो सेंटर पड़ा था वो मुजफ्फरपुर कच्ची पक्की पड़ा था। आप लोग जानते होंगे कि 18 तारीख को वहाँ पर विवादित भी हो गया था पूरा। मतलब बच्चे हंगामा कर दिए थे कि कुछ दिक्कत है, सेंटर बिका हुआ है, ये है। तो 20 तारीख को मेरा सेंटर पड़ा था मुजफ्फरपुर कच्ची पक्की। एक तो बहुत ठंड पड़ रहा है बिहार में अलग, ऊपर से पता नहीं एसएससी वालों को सेंटर देने में क्या ऐसा मच गया कि नॉर्थ जो साउथ बिहार का लड़का है उसको नॉर्थ बिहार भेज रहा है, नॉर्थ बिहार के लड़कों को साउथ बिहार भेज रहा है। तो सुबह सुबह मुजफ्फरपुर जाने का प्लान हुआ हमारा बाइक से। एक तो सुबह की कड़ाके की ठंड थी। हम सुबह उठे 4:30 बजे, तैयार हुए 5 बजे तक, नहा धोआ कर रेडी होकर 5 बजे हम निकल चुके मुजफ्फरपुर की ओर। साला जब गंगा नदी तरफ रहे थे तब तक तो ठीक था। हाजीपुर के आगे जाने के बाद पूरा मुजफ्फरपुर का इलाका कुएं में डूबा हुआ था। जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो देखे कि बहुत ज़्यादा ठंड, पूरा ये हाथ वाथ सब पे बर्फ जम जम रहा है। मुझे लगा कि अब तो लगता है मैथ का पेपर और रीजनिंग का पेपर हो गया सॉल्व मुझसे, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में रहता है। तो वहाँ पेपर देने के बाद जब वहाँ मतलब वहाँ जब मैं सेंटर पहुँचा तो देख रहा हूँ एक से एक अदवैस बूढ़े आ रखे हैं। कोई 23 साल, कोई 24 साल, कोई कोई 26, 27 साल, कोई 28 साल। साला कोई कोई तो साला सेलेक्टेड भी पहुंचा हुआ है वहाँ, जो एक जॉब कर रहा दूसरा जॉब के लिए वहाँ पहुंच गया, मुंह उठा के आ गया है। एक तो इतना ठंड था कि कुछ काम नहीं कर रहा था, मैं अलग इंजन से हाथ सेक रहा था उस पर। ऊपर से दूसरे और ये था कि बाहर पूरा पूरा स्पेसियस था, ऊपर से शीत गिर रहा है अलग। सब चाय पी रहा है, मैं हम भी चाय पी रहे थे, पूरा हाथ थरथरा रहा था। उसके बाद से ये एंट्री हम लोग की स्टार्ट हो गई थी, ऑन टाइम एंट्री स्टार्ट हो गई थी सब बैग। और एंट्री पे जो लाइन लगती है वो लाइन छोटी थी, और जो बैग जमा करने वाली लाइन होती है वो बहुत बड़ी थी, वो रोड तक पहुंच जा रही थी, इतनी बड़ी थी। तो उसके बाद हम लोग बैग पैक सब करके अंदर एंट्री लिए। एंट्री लेके सब पूरा बायोमेट्रिक इधर उधर छान मारा पूरा शरीर की। हो सकता है कोई चिट्टा उट्टा, कोई चोरी वोरी, कहीं दवा उवा घुसा उसा लिया हो। उसके बाद ऊपर के जाने पे एग्ज़ाम देने बैठ रहा हूँ तो देख रहा हूँ सब बगल में कुछ, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई आईडी रोल नंबर डाल रहा है, किसी का फ़ोटो नहीं आ रहा है। सब अलग अपना माहौल में पूरा। फिर हमारा पेपर स्टार्ट होता है। पेपर स्टार्ट होने के बाद मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स का लेवल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग लेवल इजी। बाकी सेक्शन 2 में इजी, इंग्लिश इजी था और जीके हार्ड था। ओवरऑल पेपर मॉडरेट कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि बहुत इजी था। पता नहीं सब कैसे बोल रहा है कि इजी इजी, इतना भी इजी नहीं था। मतलब सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे। ठीक है, उसके बाद एक हमारा जो पहला टर्म होता है वो कंप्लीट हुआ, सब बाहर आ गए। सब बाहर आने के बाद ऐसे खुश हो रहे, ऐसा लग रहा सब एक कोई एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड है, कोई इनकम टैक्स में चला गया। मतलब अलग खुशी का माहौल जमा के रख दिया है सब, जैसे कि भाई मेरा ऐसे है, ये वैसे है, मैं इनकम टैक्स में पहले से हूँ, टैक्स असिस्टेंट हूँ, यहाँ आया हूँ प्रमोशन करने के लिए। कोई साला अपना होम ट्रांसफ़र, यहाँ साला नौकरी नहीं लग रहा है किसी किसी का यहाँ। और यहाँ क्या उसको बोलते हैं वो जो लोकेशन चेंज करने के लिए एग्ज़ाम दिया जा रहा है। बाकी हर कोई कहानी, एक से एक बूढ़ा, एक से एक अधवै, साला ये लोग घुस चुका है एग्ज़ाम में। तो यंग यंग लोगों का कहाँ से होगा सिलेक्शन। साला नौजवान लड़का को तो देख ही नहीं पा रहे थे वहाँ कि कोई नौजवान लड़का को तो वहाँ देख ही नहीं रहे थे कि साला ये नया लड़का है, इसको सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं भाई, कंपटीशन नए लोगों में था ही नहीं। कंपटीशन है आपका सिलेक्टेड वर्सेस सिलेक्टेड, कि साला सिलेक्टेड में कौन सा सिलेक्टेड आदमी लेगा इनकम टैक्स का पोस्ट, कौन सा सिलेक्टेड आदमी लेगा एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट। मतलब अब एसएससी सीजीएल आपका नया बच्चों के लिए नहीं है। जब तक नया बच्चा बूढ़ा नहीं हो जाएगा इस फील्ड में ना, जब तक उसको सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं। जितना आपका जो सिलेक्शन इस सब सिलेक्टेड वाला जो साउथ में रह रहा है, इधर उधर से उठ के मुंह उठा के पेपर दे रहा है, वही सब सिलेक्ट होगा। बाकी आप देते रहो, मेहनत करते रहो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद
उतना हो गया पेपर देने के बाद। जब अंदर पेपर दे के निकले थे तो अंदर लगा था कि हम जो टिक मारे सारा मेरा सही होगा, तुक्का भी सही होगा, जीके जीएस एकदम गर्दा कबाड़ के मारे हैं एकदम। 60 में एकदम 25 में 25 क्वेश्चन, जीके 45 इंग्लिश, 25 सॉरी 30 मैथ और 30 रीजनिंग। अंदर अलग कॉन्फिडेंस गया, पूरा मार के निकले हैं। बाहर आए, थोड़ा मिलाया गया, लीवर का आविष्कार किसने किया है, न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने कब किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब आविष्कार हुआ। साला वहाँ तुक्का मारना तो तुक्का मारता है आदमी, बाहर आता है तो बहुत अफसोस लगता है कि अरे यार हाथ वाथ ऐसे हो जाना चाहिए था, ऊपर वाला पे टिक टिक हो जाना चाहिए था, गलती से मारा गया दम। और कभी कभी तो आदमी इतना, भाई आदमी है, सिली मिस्टेक तो करेगा ही। अब जैसे कोई कोई में था, एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, रविंद्रनाथ टैगोर द पोएट पोएट ऐसे करके कोई कोई क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन सही था लेकिन इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना कभी कभी वहाँ पे अंडर प्रेशर में जब आदमी आता है तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। बाकी बोलने वाला तो बोलते रहेगा कि इजी इजी है, कुछ ऐसा नहीं था, मॉडरेट पेपर था, बढ़िया पेपर जैसा रहता वैसा था, ठीक है। उसके बाद हम बाहर सारा सब कॉन्फिडेंस में अपना देख रहे हैं, जो जो एक्स सर्विस मैन है वो अपना अलग फौज बना के 4 5 6 7 लोग अपना झुंड बना के पूरा कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पूरा एकदम भाई गर्दा कबाड़ के आया हो एकदम। वो लोग अलग टेस्ट में सेलेक्टेड आदमी अपना अलग भीड़ बनाए हुए हैं, जो नया नया युवा है, जो पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट दे के आ रहा है, वो चेहरा देख रहा है वो लोग का कि भाई क्या है ऐसा कि लोग इतना खुश हो रहा है। पेपर देने के बाद फिर हम लोग को टाइपिंग देने के बुलाया गया, और एक चीज़ नहीं समझ में आता है, टाइपिंग में बंदा क्या चीटिंग कर लेगा, जो चीट देखा जाता है पूरा शरीर में। ऐसा तो नहीं कि कोई चीटिंग कर लेगा, लेकिन फिर भी टाइपिंग में अंदर गया, मतलब गए। उसके बाद टाइपिंग में अंदर जाने के बाद सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था हमारा, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था हमारा, उसमें जो टाइपिंग हुई थी वो अनलिमिटेड पैरा की हो गई थी। तो 18 तारीख वाले बच्चों का ये कहना था कि हमारे साथ जायती हुआ है, 20 तारीख वालों को फ़ायदा मिल जाएगा, उन लोगों को पता चल गया। तो 18 तारीख से जो जहाँ तक कि एसएससी ने नोटिस भी निकाला कि 18 तारीख वाला में नेटवर्क ग्लिच या नेटवर्क इशू या सर्वर इशू जो भी है, उसके तहत उन लोगों का फिर से एडमिट कार्ड निकाला गया। लेकिन 20 तारीख वाले बच्चे भी डर हुए थे कि कहीं हमारा भी इनफाइनाइट पैसेज तो नहीं आ गया, गिनेंगे कि 2000 वर्ड्स तक करके उसको सही करेंगे। लेकिन पैसेज ऑलराइट एक नंबर सही आया था, पैसेज सब अच्छा से टाइप करने के बाद बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद देख रहे हैं कोई साला छोला भटूरा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई लिट्टी की दुकान जाकर 1 किलोमीटर आगे जाके लिट्टी की दुकान पे खा रहा है। मतलब अलग माहौल रहता है उसमें भाई। कोई पेपर मिला रहा है, भाई मेरा सब सही है, कोई अपने घर पे फ़ोन कर रहा है कि ऐसे है वैसे है, इतना सारे क्वेश्चन कर दिए वो कर दिए। अब जो बच्चा कुछ अंदर आया है, बाहर पता चला कि हमने गलती कर दी है, वो अब अलग डिप्रेशन में हर रास्ता सोच रहा है ये अटेम्प्ट मेरा बर्बाद हो गया, अब अगला अटेम्प्ट करेंगे तैयारी। फिर सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल में, अब उसका तैयारी करेंगे। अब यही करते रहे भाई, नहीं हो। ये साला ये लोग सेलेक्टेड आदमी जो है ना, जो नीचे से साउथ से कोई नॉर्थ से कोई एक सर्विसमैन एक एक जगह पे नौकरी करके बैठा है ना भाई, ये नहीं लेने देगा नौकरी हम लोग को। हम लोग साला यंग है ना, लोग कितना पहले कट ऑफ जाती थी 390 में 301 जाती थी। अब देख लेना इस बार 301 302 303 नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा कट ऑफ। घुसने ही नहीं देगा ये लोग, साला सेलेक्टेड है अब खुद भी, और हम लोग को रिजेक्ट करवाएगा ये लोग। सीएचएसएल मेंस में भी वही हुआ, हर बार कट ऑफ जाती थी 282 291, और इस बार देख रहा 320 लाने वाला भी डाउट में है। तो यही माहौल है एसएससी सीजीएल का, वही बस इतना है। और उसके बाद जब घर पहुंच रहे हैं तो कुछ फेमस सो कॉल्ड एक्साइज इंस्पेक्टर्स, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यूट्यूबर सब बन गया है, वो अपना अलग माई स्कोर कार्ड, ये मैंने ये अटेम्प्ट किया, पेपर इजी पेपर इजी पेपर इजी पेपर इजी करके, जिसको थोड़ा सा हार्ड लगा वो सोचा साला पेपर इतना भी तो इजी नहीं है कि एकदम इजी 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 इजी। हर कोई यूट्यूबर माई स्कोर कार्ड ये स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीजीएल 2025, सीजीएल 2025 की तैयारी करे, मैथ्स ऐसे मैथ्स वैसे, मैथ्स का परफेक्ट सॉल्यूशन आपको सारे क्वेश्चन का, रॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सब मिलेगा यहाँ। बेटा रीजनिंग कैसे गई थी, कोई कुछ लोग तो माइक लेके सेंटर पे आए हुए थे कि मैथ्स कैसी है और बढ़िया लेवल है। क्वेश्चन तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि एसएससी ने ऐसे किया है, एसएससी ने नोटिस जारी किया था कि आप क्वेश्चन को बता नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, पर पेपर लेवल बहुत टफ है। 18 तारीख वाला बहुत ये था। और कुछ कुछ स्टूडेंट आए वहाँ पे माइक लेके कि आपका क्या है, उसमें उन लोगों ने इंटरव्यू भी ले रहे थे, तो पूछ रहे थे कि आप पहले से सेलेक्टेड हो गया।
तो उसमें से अधिकतर 90% बच्चा बोल रहे हैं हाँ भाई मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ 2022 के बैच से, कोई 2023 में, 2023 में तो कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें नहीं था, 2022, 2018, 2019 इतना सारे बैच का सारा लोग भरा था ये वैकेंसी को। और सब कोई सोच रहा है कि एकदम पूरा बढ़िया से एकदम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एकदम जैसे हम पटना में, तो पटना में मिल जाए, कोई कहीं मिल जाए, भाई नहीं घुसने देगा नया लोग, कोई लोग, ये लोग भाई सेलेक्टेड एक जगह है फिर भी घुसते आ रहा है, नहीं लेने देगा ये लोग, हर जगह घुस जा रहा है ये लोग। सी एच एस एल है तो खैर वैकेंसी कम है, लेकिन सीजीएल में 17,000 देख के ये लोग सारा का सारा कूद गया। फिर मैं यही कहूँगा कि जो सीजीएल 2025 का तैयारी कर रहे हो करो, थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत यहाँ पीक पे चला गया, बहुत ज़्यादा। भाई 300 मानते, 390 में ठीक है, कट ऑफ एक जा होना चाहिए, 300 जाना चाहिए, 290, 300 जाना चाहिए। लेकिन अगर 390 के एग्जाम्स के कट ऑफ में अगर आपका कट ऑफ 320 प्लस जा रहा है, तो कमीशन को भी सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इतना कट ऑफ जाना बहुत मतलब गलत बात है। थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए, या फिर ऐसा कर दीजिए कि जो सिलेक्टेड है वो अब उसी लेवल पे फॉर्म ना भर सके। सीट बर्बाद हो जाता है ना, जो साला डिजर्विंग उसको सीट नहीं मिल पाता है। जैसे अब कोई नया बच्चा गया था उसको सीट नहीं मिल पाया, भाई वो 305 306 भी ला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? जो साला पहले से घुस चुका है वो साला उतना क्वेश्चन सोल्व करके गया है ना, वो एक्सपीरियंस है भाई उसके पास, वो उतना मार्क के लेके जाएगा। और जो साला नया नया गया है वो डाउट में कभी सिली मिस्टेक कर देगा, कभी ये कर देगा। तो ये होना चाहिए, एसएससी को ये करना चाहिए। बाकी जो 2025 सीजीएल का तैयारी करो, वो सीजीएल 2025 का तैयारी करो। हाँ, एक चीज़ और, एसएससी में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है चीज़ है मैथ्स का टीचर। साला ये बैच, ये ढिमकाना बैच, मैथ्स मास्टर चैंपियंस बैच, ये बैच, प्रज्वल बैच, मैथ्स योद्धा बैच, अर्जुन बैच, लक्ष्य बैच, हई बैच, हाउ बैच, ये सब बैच के चक्कर में उतना नहीं पढ़ना, बस नॉर्मल बेसिक्स पढ़ो कोई भी टीचर का पकड़ के। पिनाकल का लो बुक, चाहे प्रीवियस ईयर कोई भी। किरण तीरन का लेके चक्कर देखते सारा सब प्रचार करता है किरण का, ये किरण का करेगा एक। आप भी ले रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, मॉक नहीं लगा रहे हैं तो आपका भी घाटा हो जाएगा। मॉक नहीं लगाइएगा तो आप पीछे रह जाएंगे, भीड़ से ऐसे हो जाएंगे। भाई अब कोई भी टेक्स्ट बुक मॉक ले, कोई भी मॉक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ओली बोर्ड ये सब फालतू वॉक मत कर, टेक्स्ट बुक ठीक है, टेक्स्ट बुक ले लेना। बाकी कूपन टूपन मेरे पास कुछ नहीं है, बाकी अपना जो लगाना है टेक्स्ट बुक लो, अपना सॉल्व करो मॉक। अब प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करो, वो तो बुक एक ले लेना पिनाकल का, या जो तुमको प्रीवियस ईयर लेना ले लो। किरण तीरन ये सब फालतू बकैती काटता है सब, ये सब जो आता है ना यूट्यूबर सब, कि ये है वो है, किरण के बुक से एकदम प्रैक्टिस करेगा। कितना प्रैक्टिस कर लेगा भाई? भाई एक सीमा होता है, 36,000 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस करेगा, और सब्जेक्ट भी है। तो ठीक है, उतना ही करना है प्रैक्टिस, प्रीवियस 3 से 4 साल का करके बस उतना फिनिश, उतने पे कमांड होना चाहिए। ज़्यादा फालतू नहीं किया, 2017 से स्टार्ट कर दिया, मार पूरा रगड़ ले जा रहे हैं, रगड़ ले जा रहे हैं, रगड़ ले जा रहे हैं, एकदम बड़का दिग्गज हम बन गए। उतना नहीं है लेवल अब। 2018, 19, 20, 21, 22, 18 नहीं सॉरी, 2020, 21, 22, 23 इनफ है, इतना का कर लो, बाकी सब कुछ सही रहेगा। बाकी यही यूट्यूब से थोड़ा बच के, यूट्यूब पे साला सब एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया, तो जैसे सब राजा महाराजा बन गया था कि ये स्ट्रैटेजी, सुबह ये मैं ये टास्क दे दूंगा, सुबह उठ के मैं टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं ये मैं वो मैं ये मैं मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तुम फोकस करो, कुछ नहीं, सब बर्बाद करके खाली छोड़ देगा। और यूट्यूब पे ज़्यादा स्ट्रैटेजी ढूंढते ज़्यादा मत चलिए, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी अपना पकड़ो, उसी पे अपना काम करो और उसी पे अपना आगे बढ़ते चलो, फालतू में ज़्यादा बकैती नहीं करने का है, ठीक है? बाकी भाई यही सारा वीडियो था, बाकी यही एक्सपीरियंस था कि मुझे तो भाई एक मॉक मॉक बोल रहा हूँ मैं, रियल एग्जाम मतलब एनालिसिस, मुझे तो मॉडरेट पेपर लगा। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया था। जीके का क्वेश्चन भी टफ था, ऐसा नहीं था। इंग्लिश में भी कुछ कुछ क्वेश्चन था अच्छा। मैथ का भी क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेटिव था, अच्छा खासा सॉल्व करना पड़ा था, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किए हैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा के, तो अच्छा था। बाकी रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन छूट गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इतना, क्योंकि मैं सीजीएल का एक्सपीरियंस उतना प्योरली 100% मैं तो छोड़ा हुआ था, इसका तैयारी छोड़ दिया था मैंने लमसम। रिजल्ट आया था, रिजल्ट के पहले ही मैंने मेंस का तैयारी नहीं किया था, बस मेंस देने गया, देखने जा रहा था कि क्वेश्चन कैसा। भाई सही में जितना ये लोग टॉपर बोल रहा है उतना हार्ड है भी, कि बस पकैती काट रहा है कि इजी 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 इजी, क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो देख रहे थे। तो वही फोकस करो भाई अपने ऊपर, ज़्यादा इसे टॉपर बकैत डकैत चोर डाकू के चक्कर में मत पड़ना। और कोई भी सब अब रिजल्ट मतलब मेंस का मार्क्स आया, साला सब टीचर अपना क्रेडिट वसूलेगा, हाई जीके में 50 आउट ऑफ सॉरी 75 में 56 आवर स्टूडेंट,
किंग, ये वो ढिमकाना लिमकाना कुछ नहीं है, किसी के पेपर से कुछ जिक्के विक्के भी नहीं आया किसी से। जो इतना हवा बना हुआ है ना मार्केट में, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर मेहनत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करो। ओली बोर्ड को बहिष्कार कर दो, ओली बोर्ड फालतू है, एक कर्म का ओली बोर्ड नहीं है, न ओली बोर्ड न पंडित है, सबका मॉक साला एकदम फालतू घटिया है, सबका मॉक हम देख लिए, कोई फायदा नहीं है उसके लगाने से। टेक्स्ट बुक ठीक है, टेक्स्ट बुक लगाओ रगड़ के जितना, और प्रीवियस ईयर पे फोकस करो बस। बाकी बकैत लोग के चक्कर में मत पड़ो, अपना पढ़ते रहो, बाकी पढ़ते रहो अपना, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।